भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी ने एसपी को बताया कि उसकी सगी बुआ के लड़के ने उसके साथ अकेला पाकर जबरदस्ती रेप किया और जान से मारने की धमकी देते हुए किसी को नहीं बताने को कहा। वहीं डरी सहमी किशोरी ने ये बात घर में किसी को नहीं बताई। वहीं 8 महीने बाद जब किशोरी की तबीयत खराब हुई तब किशोरी की मां उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने किशोरी को गर्भवती होना बताया, जिसके बाद किशोरी की मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं किशोरी ने अपनी मां को सारी घटना बताई। वहीं किशोरी की मां अपनी बेटी को लेकर भेड़ाघाट थाने रिपोर्ट लिखवाने गई तो पुलिस ने कार्यवाही न करते हुए वापस भिजवा दिया। वहीं नाबालिग किशोरी ने इस दौरान बच्ची को जन्म दिया। उसके बावजूद भी आरोपी युवक धमकी देते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा, जिसके बाद किशोरी की मां अपनी बेटी को न्याय दिलाने एसपी ऑफिस पहुंची और एसपी से न्याय की गुहार लगाई, जहां एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने तत्काल भेड़ाघाट पुलिस को एसपी ऑफिस बुलाया और फटकार लगाते हुए कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। साथ बलात्कार हुआ है और वो लड़के ने ज़बरदस्ती मुझे धमकी दी थी कि मतलब किया है। तो मेरे घर में पहले कोई नहीं था घर में, सब लोग बाहर चले गए थे। पापा तो अस्पताल में थे, उनका किडनी ख़राब हो गया था। तो वैसे घर में कोई नहीं था, तभी भाई बहन करके मुझे अकेले घर पे छोड़ के चले गए थे। कौन था ये लड़का? ये मेरे बुआ का लड़का था। और आपने इसकी शिकायत कराई थी? हाँ, कंप्लेन की थी। कहाँ पे की थी? वही भेड़ाघाट पुलिस में। तो उनने बोला कि नहीं करो, मतलब चले जाओ घर, हो जाएगी कंप्लेन। तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी? पर नहीं लिखी रिपोर्ट। तो आज आप कहाँ आए हुए हैं? आज हम यहाँ पे एसपी ऑफिस। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? बोले हैं कर रहे हैं रिपोर्ट। एक पीड़ित महिला और उसके साथ में नाबालिग बच्ची मेरे सीट में आई न्याय की गुहार के लिए। मेरे द्वारा उनसे जानकारी ली गई कि क्या समस्या है। उसने बताया कि उसकी 16 साल की बच्ची है। 16 साल की बच्ची के साथ उसके सगे बुआ के लड़के ने बलात्कार किया है। इस घटना के बाद में बच्ची को चूंकि डरा धमका दिया गया था और जान से मारने की धमकी दी गई थी, इसलिए बच्ची ने तत्काल में तो किसी को सूचना नहीं दी। लेकिन जब बच्ची की तबीयत बिगड़ी, माँ उसको लेके हॉस्पिटल गई। 8 महीने का गर्भ जब पता चला अस्पताल में, तब बच्ची की माँ और बच्ची साथ में गई भेड़ाघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। लेकिन थाने में किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उनको बोल दिया गया है कि ये साथ में रख लेंगे, ऐसा करके उनको वहाँ से भेज दिया गया। अब फरवरी 2022 में उस जो बलात्कार हुआ था, तो फरवरी 2022 में एक बच्ची को जन्म दिया। जन्म के बाद में भी संबंधित व्यक्ति जो कि अभिषेक समुद्रे डुमार करके है, उसने इसके बाद भी अकेला पाके 2-3 बार बलात्कार किया उसका बच्ची का, और साथ में नहीं रख रहा। कार्रवाई हो इसके लिए मेरे द्वारा बच्ची को और उसकी मां को माननीय एसपी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बच्ची और उनकी मां ने यहां पर कथन दिए हैं। संबंधित एसपी महोदय ने निर्देशित किए हैं भेड़ाघाट थाने को। वहां से थाना प्रभारी की गाड़ी आई थी, बच्ची को लेके गए हैं और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए हैं। बस बच्ची को के साथ जो घटना घटित हुई है उसमें उचित कार्रवाई हो, बस यही चाहते हैं। आपका नाम? पुष्पेंद्र पांडे, अधिवक्ता। सर क्या मामला है हस्तिनापुर का? क्या ये हस्तिनापुर में आज ये कल रिपोर्ट लिखाई गई थी एक फरियादिया के द्वारा कि उसकी बहू ने अपनी बच्ची को बेच दिया, उसकी शादी कर दी है। तो इस पर उस बच्ची को बुलवाया गया, तो माँ को ही बुलवाया गया। तो माँ का ये आरोप था कि उसकी दादी उसको बेचना चाह रही थी। तो ये चूँकि दोनों बयानों में कंट्राडिक्शन है, फिलहाल उसको वन स्टॉप सेंटर भेज दिया था। आज उसको बाल कल्याण समिति के सामने उसको पेश किया जाएगा और उसके फिर जो भी स्टेटमेंट आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चूँकि बच्ची की उम्र नाबालिग है, अभी 14 साल है, तो उसमें उसकी शादी कर दी गई है, किसने की है और किसका क्या उसमें रोल है, उसके स्टेटमेंट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।